गैर इरादतन हत्या के बारे में आज जानेंगे। कई बार ऐसा होता है कि हमारा इरादा किसी को चोटिल करना या किसी स्पेशल की मृत्यु करना नहीं होता है, लेकिन हमको मालूम होता है कि जिस काम को हम कर रहे हैं इससे किसी की हत्या हो सकती है, कोई गंभीर रूप से चोटिल हो सकता है। तो यानी कि ना चाहते हुए भी हमारे द्वारा किया गया ऐसा काम जिससे कि किसी की मृत्यु हो जाए और कोई गंभीर रूप से घायल हो जाए, ऐसे ही काम को हम गैर इरादतन हत्या के अंदर रखते हैं। बीएनएस की सेक्शन 100 बताती है कि यदि कोई व्यक्ति कोई ऐसा काम करता है जिसमें ये मालूम होता है कि इस काम से किसी की मृत्यु हो सकती है, कोई गंभीर रूप से चोटिल हो सकता है, उसके बाद भी अगर कोई व्यक्ति ऐसा काम करता है तो वो गैर इरादतन हत्या के अंतर्गत आता है और इसमें जो है 10 साल की सजा और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। अब एग्जाम्पल से समझेंगे कि गैर इरादतन हत्या कैसी होती है। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग अपने आस पड़ोस में फोरवेल कराते हैं, पानी के लिए गड्ढा खुदवाते हैं, लेकिन हमें पता होता है कि हमारे आसपास में बच्चे, बूढ़े, औरतें रहती हैं। ऐसी कंडीशन के होने के बाद भी हम उस गड्ढे को नहीं ढकते, जबकि हमें मालूम होता है कि इस गड्ढे में गिरने से किसी की मृत्यु हो सकती है, लेकिन हम उसकी बाउंड्री नहीं करते, उसको ढकते नहीं है और उस गड्ढे के अंदर गिरने से किसी की मृत्यु हो जाती है, तो आपके ऊपर बीएनएस की सेक्शन 100 लगती है। कई बार क्या होता है कि आप जो है करंट वाली वायर हम अपने खेती के चारों ओर या अपने आस पड़ोस में नंगी छोड़ देते हैं, खाली छोड़ देते हैं, हमको मालूम है कि इसमें करंट भी आ रहा है और इसके करंट लगने से किसी की हत्या हो सकती है। तो ऐसी कंडीशन में हमें मालूम होने के बाद भी अगर किसी व्यक्ति की, किसी बच्चे या बूढ़े की उसमें मृत्यु हो जाती है तो दोस्तों हमारे ऊपर बीएनएस की सेक्शन 100 लगती है और हमें 10 साल की सजा और प्लस जुर्माना हो सकता है। तो दोस्तों गैर इरादतन हत्या यही होती है, इसीलिए कानून का जानकार होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार हमें समाज में लगता है कि हमने तो कोई अपराध नहीं किया लेकिन इसके बाद भी हम फंस गए। तो ऐसी कंडीशन में हमें मालूम होना चाहिए कि कौन से काम जो है अपराध की श्रेणी में आते हैं और कौन से काम अपराध की श्रेणी में नहीं आते। आपका जानकार होना ही आपका बचाव है। दोस्तों कानून की जानकारी रखें और ये जानकारी भी रखें कि कौन कौन से काम अपराध की कैटेगरी में आते हैं और किन किन कामों से हमें बचना है, क्योंकि अज्ञानता ही हमें हमेशा जो है परेशानी की तरफ लेके जाती है और हमें तकलीफ की तरफ लेके जाती है, या हमें किसी परेशानी जो है अज्ञानता हमें बहुत बड़ी परेशानी में भी फंस सकती है। तो इसलिए दोस्तों जानकार रहें, होशियार रहें, समझदार रहें और इन्फॉर्मेशन लेते रहें, नॉलेज लेते रहें। जहाँ से जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है उन लोगों को फॉलो करें। उनमें मैं भी हो सकता हूँ और लोग भी हो सकते हैं जिनसे आपको लीगल इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो बने रहें हमारे साथ। थैंक यू सो मच।